एक्शन। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको सुनाऊंगा रोहित शेट्टी की लाइफ जर्नी। बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे ऑडियंस की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा जुड़ी रहती है। उनमें से एक है रोहित शेट्टी। खास करके उनका गाड़ियों को उड़ाने का जो अंदाज है, उनका जो टैलेंट है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। उनका सिग्नेचर बन चुका है। आज तो वैसे वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, सक्सेसफुल डायरेक्टर है, लेकिन आप जानते हैं उनका सफर कैसे शुरू हुआ था, कितनी मेहनत लगी, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए। 30 रुपए पर डे काम की शुरुआत की थी। उसको भी खर्चा नहीं करते थे ताकि वो घर पर दे पाए, क्योंकि उस टाइम पे 30 रुपए भी उनके घर के लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। एक लड़का जो 9 साल की उम्र में मुंबई में आ गया, टाटा कंपनी की एक कैंटीन में बर्तन मांजना शुरू कर दिया उसने। आगे चल के वो लड़का बना बॉलीवुड का जाना माना एक्शन डायरेक्टर MB शेट्टी, जिन्होंने बॉलीवुड में करीबन 700 फिल्म्स की है। उनकी 2 शादियां हुई। दूसरी बीवी से जो लड़का हुआ उनका नाम है रोहित शेट्टी। जब उनके पिताजी का दौर चल रहा था तब सब सही था, सब अच्छा था, घर के हालात बहुत अच्छे थे। लेकिन उनके अचानक जब डेथ हो गई तो रोहित शेट्टी की लाइफ ने यू टर्न ले लिया। पहले ये फैमिली रहता था मुंबई के सेंटा क्रूज एरिया में, लेकिन MB शेट्टी की डेथ के बाद घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें घर भी बेचना पड़ा। रोहित शेट्टी की माँ भी फिल्मों में एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी उस वक्त। फिर ये सब जो हुआ, फैमिली शिफ्ट हो गया दहिसर में। दहिसर मुंबई का जो मेन टाउन है उससे काफ़ी दूर, और आप बाहर कह सकते हो, मुंबई के बाहर की जगह है। उनकी माँ रत्ना जी ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। रोहित शेट्टी उस वक्त 4th क्लास में थे। घर शिफ्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूल चेंज नहीं की थी, क्योंकि जहाँ पर वो रहने गए थे दहिसर में, वहाँ पर अच्छी स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे। तो लोकल ट्रेन से रोज़ स्कूल के लिए अप डाउन करने लगे। 4th क्लास का बच्चा, 1.5 घंटा लगता था उनको। पहले उनकी मॉम उनको छोड़ने आती थी, लेकिन बाद में रोहित अकेले ही ट्रेन में चले जाते थे। कुछ टाइम के बाद जब रोहित 10th में आ गए तब घर के हालात और ज़्यादा खराब हो गए थे, बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत थी। रोहित अपनी माँ को इतना तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब पढ़ाई करके क्या करूँगा। बचपन से ही उन्होंने वो सब स्टंट्स, फिल्म्स, एक्शन ये सब देखा था, तो उन्होंने तय किया कि मैं भी अब काम करने लगता हूँ, मेरे पिताजी की तरह मैं भी एक्शन डायरेक्टर बनूंगा। MB शेट्टी की पहली बीवी से 2 लड़कियां और 2 लड़के हुए थे। उसमें से 2 भाई यानी कि उदय शेट्टी और हृदय शेट्टी। इन्होंने कभी भी रोहित की फैमिली को अपनी फैमिली नहीं माना है, लेकिन उनकी जो कजिन सिस्टर थी चंदा, उन्होंने रोहित की बहुत मदद की। हुआ यूँ कि चंदा उस वक्त राहुल रवेल के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, और राहुल जी और कुकू कोहली, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो कुकू जी राहुल जी के यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते थे। तो ऐसे में चंदा जी ने कुकू जी से अपने भाई यानी कि रोहित जी के बारे में बात की। कुकू जी ने कहा कि चलो ठीक है, भेज देना, मैं देख लूँगा मैं क्या कर सकता हूँ। जब रोहित शेट्टी कुकू जी से मिलने गए थे तो उन्होंने देखते ही मना कर दिया था कि नहीं होगा भाई, क्योंकि उस टाइम पे उनकी एज थी, रोहित शेट्टी की एज थी 15 साल, और बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले थे। उसके बाद भी रोहित शेट्टी ने काफ़ी स्ट्रगल किया। कैसा लगता है जब एक वक्त में पिताजी के पास, अपने पिताजी के पास पूरा इंडस्ट्री काम मांगने आता हो, और आज उनके लड़के को इधर से उधर काम के लिए भटकना पड़ता था, वो भी इसलिए क्योंकि घर में बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। रोहित कुकू जी से भी मिलते रहे, बार बार पूछते रहे कि सर कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना सर, मैं कर लूँगा, देख लूँगा। करीबन 1.5 साल के बाद रोहित का काम हुआ। कुकू कोहली एक फिल्म कर रहे थे, उसमें उन्होंने रोहित को असिस्टेंट के तौर पर रखा था, लेकिन इंटर्न के तौर पर रखा था, जिसको आने जाने के लिए सिर्फ 30 रुपये दिए जाएंगे, ये तय हुआ था। तो रोहित का फैमिली उस वक्त मलाड में शिफ्ट हो चुका था। जिस फिल्म के सेट पर रोहित को एक इंटर्न के तौर पर रखा गया था, उस फिल्म से एक फाइट मास्टर का ही लड़का लॉन्च होने वाला था। और बड़ी बात यह है कि वो फाइट मास्टर और रोहित के पापा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे। आज उस फाइट मास्टर का लड़का इस फिल्म से इंडस्ट्री में आ रहा था हीरो बन के, रोहित शेट्टी आ रहे थे इंटर्न बन के, जिनको 30 रुपये देने वाला है। वो फिल्म कौन सी है जानते हो? फूल और कांटे। फाइट मास्टर वीरू देवगन का लड़का अजय देवगन लॉन्च हो रहा था उस फिल्म से। तो यहाँ से रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जर्नी साथ में शुरू हुई। ट्रैक अलग अलग थे, लेकिन काफ़ी आगे पीछे भी कह सकते हैं। अजय उस वक्त ऑब्वियसली हीरो थे, तो गाड़ियों में आना जाना रहता था और बहुत ही पैसे वाले थे। रोहित शेट्टी के पास तो पैसे थे ही नहीं, सिर्फ 30 रुपये मिलते थे। वो 30 रुपये भी वो खर्चा नहीं करते थे। मलाड से अंधेरी नटराज स्टूडियो चल के जाते थे, चल के आते थे। 30 रुपये अपनी माँ को देते थे कि घर की हालत थोड़ी बहुत
ठीक हो सके, उनको काम आ सके, ये सोच के। वक्त बीतता गया लेकिन घर की हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित जी की माँ रत्ना जी एक बार अमिताभ बच्चन जी से भी मदद मांगने गए थे। रोहित जी के पिताजी और अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी फिल्में साथ में की है, काफ़ी काम साथ में किया है, तो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो ऐसे हालातों में भी अमित जी ने फैमिली की मदद की थी उस टाइम पे। बट धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड के एक ग्रेट डायरेक्टर का सफ़र शुरू हो चुका था। फूल और कांटे के बाद रोहित शेट्टी ने एक और फिल्म की, फिल्म का नाम सुहाग। उसमें भी अजय देवगन थे और इस फिल्म के अंदर उन्होंने अक्षय कुमार के बॉडी डबल का काम भी किया था जी। उसके बाद रोहित शेट्टी ने एज एन एडी काफ़ी फिल्में की, लाइक हकीकत, प्यार तो होना ही था, राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम। और बड़ी बात यह है कि ये सारी फिल्मों के अंदर अजय देवगन थे, तो रोहित शेट्टी और अजय देवगन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनफैक्ट रोहित शेट्टी कभी भी अजय देवगन को अपना दोस्त नहीं मानते हैं, वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। उन्होंने तय किया था कि मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा ना एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं हीरो अजय देवगन को ही लूँगा। वक्त लगा लेकिन उनको पहली फिल्म मिली एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिल्म का नाम ज़मीन। 2 हीरो थे उसमें, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन। बहुत साल लग गए थे ये मोमेंट आने में, लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो। पहली फिल्म अगर पिट जाए तो लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं, पैसे कौन लगाएगा। अब रोहित शेट्टी का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके पास कोई पर्टिकुलर फाइनेंस नहीं था, किसी कैंप से वो बिलोंग नहीं करते थे, फ्रेशर थे, आउटसाइडर थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनकी फिल्म में कौन सा हीरो काम करेगा। उस टाइम पर उनको नीरज वोरा मिले एक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ। रोहित शेट्टी ने कहा कि भाई वैसा ही मैं इतना बड़ा झटका सहन करके बैठा हूँ कॉमेडी फिल्म करके और मेरा करियर पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं एक एक्शन डायरेक्टर हूँ और कॉमेडी मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है एक्चुअली, ये कह सकते हैं। नीरज वोरा ने उनको कहा कि तुम ये फिल्म अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, कि मैं जानता हूँ। काफ़ी डिस्कशन के बाद रोहित शेट्टी ने ये बात मान ली। उस टाइम पर अजय देवगन ने भी रोहित शेट्टी का साथ दिया था हर तरीके से। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और फिल्म का नाम गोलमाल। उसके बाद रोहित शेट्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जब एसआरके के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के लिए रोहित शेट्टी का कांटेक्ट किया गया था, तब भी रोहित शेट्टी ने ये कहा था कि मैं सिर्फ अजय देवगन के साथ ही फिल्म्स करता हूं, तो मुझे इस फिल्म के लिए, आपकी फिल्म के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही मेरे सब कुछ है। जब कोई नहीं था मेरा इस इंडस्ट्री में, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे सपोर्ट किया था। जब अजय देवगन से इस बारे में बात की उन्होंने कि मैं ये फिल्म करूँ कि ना करूँ, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिसाब से काम करो, मैं कौन होता हूँ तुमको परमिशन देने वाला। तो ये अजय देवगन की भी बहुत ही बड़ी बात है। कभी भी उन्होंने ये जताया नहीं है, या कभी भी आपने कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में सुना नहीं होगा कि मैंने इसको साथ दिया है, मैंने इसको सपोर्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलवेज कहते हैं कि रोहित शेट्टी जो कुछ भी है वो उनकी मेहनत की वजह से है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन टीवी पर जो कार्टून आता है लिटिल सिंघम, जिसके बहुत सारे फैंस हैं, उनके प्रोड्यूसर भी रोहित शेट्टी ही है। गोलमाल जूनियर के प्रोड्यूसर भी रोहित शेट्टी ही है। तो ये थी रोहित शेट्टी की कहानी। क्या सीखे इस कहानी से कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। और जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर हर तरीके की स्टोरीज कवर करते हैं, लाइक सैड, हैप्पी, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, रियल स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज, बायोग्राफी, सब कुछ कवर करते हैं। अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कम्युनिटी सेक्शन में जब आपको पूछा जाता है बिंदास बोल करके, हम एक हैशटैग रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं हैशटैग के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले जो 2 लोग, ये 4 हो गए, सिर्फ 2 लोग मुझे मैसेज करेंगे, उनको मैं सामने से कॉल करूंगा। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।